जोहार साथियों, द सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे और इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। देखिएगा, आज इस सेशन का हमारा आज का पहला सवाल जो है वो कहता है कि झारखंड उत्तर की सीमाओं से लगा हुआ है, यानी कि झारखंड है उत्तर में सीमाओं से लगा हुआ है, यानी कि किस किस सीमा में आपका है झारखंड के उत्तर में कौन है। ठीक है, तो उत्तर में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके पास है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। अब आप देखेंगे कि उत्तर में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर में हमारा कौन है, तो बिहार है। उसी तरह आप देखेंगे राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है ना। यानी कि बिहार, यह राज्य जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है झारखंड। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग अगला बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरिय निम्न का परगना में आता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपके पास है ए पूर्वी सिंहभूम, बी सरायकेला खरसावां, सी पश्चिमी सिंहभूम और डी कहता है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अब देखिए आगे प्रश्न हमारा थर्ड नंबर सवाल करता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न में सहायता से बना है। ऑप्शन ए है सोवियत संघ, बी है अमेरिका, सी जापान और डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोवियत संघ। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, निम्न के नेता थे। तो नीलांबर पीतांबर जो दोनों भाई थे वो किस जनजाति के थे वो आपको बताना है। संथाल जनजाति, खरवार जनजाति, सबर जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबर जनजाति। अगला 5 नंबर सवाल हमारा कहता है कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन है। ए लोहरदगा, बी चतरा, सी पाकुड़, डी कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकुड़। 6 नंबर प्रश्न आप देखेंगे तो कहता है कि निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। ए उरांव भित्ति चित्र, बी कहता है जादो पटिया, सी लहसुआ और डी कहता है संथाली भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लहू सुआ। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास 6 के बाद ये 7 नंबर है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधन में से लगभग का स्वामी है। ए 40%, बी 30%, सी 15%, डी 55%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40%। इसके बाद देखिएगा 8 नंबर हमारा सवाल है झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। ए कोयला, बी तांबा अयस्क, सी लौह अयस्क, डी बॉक्साइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लौह अयस्क। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है। ए कहता है 76.24%, बी कहता है 66.41%, सी है 56.42%, डी है 62.41%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 66.41%। 10 नंबर सवाल हमारा कहता है झारखंड के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करिए। जैसे दसम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन गलत है। दसम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और पंचघाघ जलप्रपात। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो होगा कौन सा जलप्रपात है सो अलग है।
अब आप यहाँ दसम जलप्रपात देखेंगे तो रांची में है, सदनी जलप्रपात रांची में है, जोना जलप्रपात रांची में है, पंचघाघ जलप्रपात आपका कहाँ पर है तो खूंटी में है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में देखिए सदनी जलप्रपात भी हमारा कहाँ पर है, गुमला में है। ठीक है, ये प्रश्न हमारा क्या है कि पूछा गया सवाल है उत्पाद सिपाही 2019 में, जो कि ये प्रश्न ही गलत था, क्योंकि पंचघाघ पहले हमारा देखिए खूंटी पहले क्या था, रांची जिला में था। अब रांची जिला के अनुसार देखेंगे तो ये रांची और फिर ये रांची, फिर आपका ये रांची, तो उस हिसाब से हमारा सदनी जलप्रपात क्या हो जाता, अलग हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये जलप्रपात पंचघाघ जो है वो हमारा कहाँ पहुंच गया है, खूंटी जिला में। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा, अब उसके हिसाब से जब रांची जिला को मान के चलते हैं तो ये हमारा अलग हो जाएगा सदनी जलप्रपात। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है। आगे क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए 11 नंबर सवाल हमारा कहता है कि मैथन बांध निम्न में स्थित है। तो मैथन बांध आप देखेंगे कि धनबाद में आपको स्थित है। अरुणा मिश्रा है एक भारतीय, जो कि आप क्या हैं, धनुर्धर हैं, मुक्केबाजी हैं, भारोत्तोलक है, हॉकी खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुक्केबाजी। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर कहता है कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध के लड़ते समय हो गया। यानी कि अल्बर्ट एक्का का मृत्यु जो है किस युद्ध में हुआ, भारत पाक युद्ध 1971, बी कहता है भारत पाक युद्ध 1965, सी कहता है कारगिल युद्ध, और डी हमारा है भारत चीन युद्ध। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत पाक युद्ध 1971 में जब हुआ तो अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हो गई। 14 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि झारखंड राज्य में वर्तमान राज्यपाल कौन है, MOH फारूक मारिकर, बी है सैयद अहमद, सी द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। अब आपका यहाँ पर देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कि अभी वर्तमान में हमारा देखेंगे, वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो हमारा राज्यपाल जो है 2025 के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा कौन है, देखिए तो अभी वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो हमारा हो जाएंगे संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार अभी वर्तमान हमारे क्या है, झारखंड के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व क्या है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन में आपके पास है जावा, बी है सरहुल, सी है बंदना नहीं अब बंदना पर्व, और डी है करम पर्व। तो कार्तिक महीने के काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला कौन सा पर्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंदना। अगला 16 नंबर सवाल कहता है कि यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार है आपको बताना है। ऑप्शन में है ए करम पर्व, बी है जावा, सी है रोनी, और डी है बंदना। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जावा पर्व। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। अब कहता है कि गांव की पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों का देखता है जिनमें पानी का स्तर घट गया। यदि पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो ये कौन सा पर्व में इस तरह का भविष्यवाणी किया जाता है, उस पर्व को आपको पहचान करना है। ऑप्शन में है आपका करम पर्व, बी है सरहुल, सी है जावा, और डी है टूसू पर्व। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सरहुल पर्व। यानी कि सरहुल पर्व में ये जो प्रक्रिया आपको बताया गया है, ये प्रक्रिया से क्या करता है कि आने वाले भविष्यवाणी किया जाता है कि अगले वर्षा यानी आने वाला साल जो है हम लोग का किस प्रकार से बारिश रहेगा, अनुमान किया जाता है। अब देखिए 18 नंबर सवाल कहता है कि सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। ए ईसाई धर्मांतरण एवं संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, बी कहता है बेगारी यानी कि बलात्सर्म लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, सी कहता है बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, और डी कहता है दोनों। बी और सी क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी बी और सी दोनों कारण है।
यानी बेगारी बलात्सर्म लागू किए जाने के विरोध में कृषि असंतोष है, और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि किए जाने से हमारा क्या थे, सरदारी आंदोलन का कारण बना था। अब देखिए ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ। ए है 1905, बी है 1914, सी है 1767 और डी है 1850। तो ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ, आपके पास 4 ऑप्शन है, उसका सही आंसर आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिएगा ताना भगत आंदोलन जो हमारा हुआ था 1914 में हुआ था। 20 नंबर सवाल को आप देखेंगे तो कहता है पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था कौन थे। ए बिरसा मुंडा, बी भोदू भगत, सी तिलका मांझी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिलका मांझी। देखिए अगला सवाल हमारा 21 नंबर क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्नलिखित अभिमत व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है, झारखंड ने न्यूनतम विकास प्रदर्शित किया, बी कहता है झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया, सी कहता है झारखंड ने तनिक भी विकास प्रदर्शित नहीं किया है, और डी कहता है झारखंड के बारे में उक्त में कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। किसके अनुसार, 2018 के अनुसार। देखिए 22 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई। ए प्राकृतिक पर निर्भरता, न्यून निवेश, बी कहता है मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, सी कहता है अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र, और डी कहता है उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि उपयोग सभी। देखिए 23 नंबर सवाल हमारा कहता है कि छौ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान का नाम बताना है। ए मयूरभंज, पुरुलिया, सी सरायकेला, डी कोडरमा। तो देखिएगा जब भी आपका छौ नृत्य पूछा जाएगा तो झारखंड में एक ही जिला है, वो है हमारा सरायकेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरायकेला। अब 24 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा तो कहता है कि उराव कोमकट एक क्या है। उराव कोमकट क्या है, एक चित्रकला, बी नृत्य, सी भोजन, डी जनजातीय आभूषण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चित्रकला। 25 नंबर प्रश्न कहता है झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ए पाइका, बी कर्मा, सी छौ और डी संथाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मा। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न कहता है यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। ए पाइका, बी छौ, सी डमकच और डी लहसुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डमकच। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। ए अंगिका, बी नागपुरी, सी कोरवा और डी सादरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोरवा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है। ए पंडित रघुनाथ मुर्मू, बी व्योमकेश चक्रवर्ती, सी डॉक्टर नारायण उरांव, डी फ्रांसीसी एक्का। 28 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाली लिपि को आविष्कार करने वाले कौन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। अब देखिए 29 नंबर सवाल कहता है कि अवरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। ए गिरिडीह, बी कोडरमा, सी दुमका और डी दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गिरिडीह में भी और कोडरमा में। लेकिन कहीं कहीं कोडरमा यदि ऑप्शन में रहा और गिरिडीह नहीं रहेगा तो आपका डायरेक्टली आपका कोडरमा हो जाएगा अवरक के पाने वाला में जिला। तो सबसे ज्यादा अवरक देखा जाए तो कोडरमा में पाया जाता है। अब देखिए 30 नंबर कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। ए खूंटी, बी लातेहार, सी पाकुड़, डी लोहरदगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहरदगा। 31 नंबर प्रश्न हमारा कहता है मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को
उपलब्ध कराना था? क्या? पेयजल, बी बिजली, सी सुलभ शौचालय, डी बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिजली। ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी इस जिले में स्थित है। तो देखिएगा, ललकी घाटी जो हमारा आता है वो रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको गलत जोड़े को मिलाना है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर ये सही है, तपोवन रामगढ़ यही तो गलत है। तपोवन रामगढ़ में थोड़ी ना भाई। 34 नंबर को देखिएगा, अभिलिखित वन क्षेत्र। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। ए 18.59%, बी कहता है 29.61%, सी कहता है 81.27% और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 29.61%। देखिएगा, 35 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, झारखंड में वन कोटियां हैं। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, बी कहता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, सी कहता है उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत वन। पैंतीस नंबर सवाल को आप देखेंगे, कहता है कि झारखंड में वन कोटियां हैं। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, बी कहता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, सी कहता है उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन और डी कहता है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, यहाँ पर अधिकतर सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि यहाँ हर तरह का वन देखने को मिलता है। अगला देखेंगे 36 नंबर, तो कहता है कि लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ है? लावालौंग आपका कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, चतरा में है लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य। 37 नंबर प्रश्न कहता है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन बार लगा है, यानी कि कई बार आपको राष्ट्रपति शासन लगा है। तो याद रखिएगा, इसमें 3 बार झारखंड में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। देखिए, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। 40 हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर, बी कहता है 38 लाख हेक्टेयर, सी कहता है 79 यानी कि 79 लाख हेक्टेयर और डी कहता है 59 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। ए राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, बी कहता है राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, सी कहता है राष्ट्रीय औसत के एकदम बराबर, डी कहता है राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। ए 15%, बी है 20%, सी 10%, डी 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5%। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो आपके पास है JSPCB, बी कहता है JSCCAU, सी है JREDA और डी कहता है JPDREA। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, JREDA। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत योजना कृषकों की सहायता करने की घोषित की है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2250 करोड़। 43 नंबर सवाल कहता है, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? ए गुप्त गंगा पर्वत, बी देवघर त्रिकुट पर्वत, सी कहता है पद्मा हजारीबाग और डी लातेहार छोटा नागपुर पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लातेहार छोटा नागपुर पठार। देखिए, 44 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े को पहचान करें। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, ये तो सही है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, ये भी सही है। प्रतिमा कुमारी कुश्ती और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन वाला गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिमा कुमारी कुश्ती नहीं है। आपका देखेंगे जयपाल सिंह मुंडा हॉकी पर है, तो आपका यहाँ गलत जो है ये प्रतिमा कुमारी कुश्ती नहीं होगा। देखिए, 45 नंबर प्रश्न कहता है, नेतरहाट विद्यालय की नई नियमावली के तहत छात्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं?
तो कितने आरक्षित किए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33%। देखिए 46 नंबर सवाल करता है जे ग्रास का विस्तृत रूप क्या है। झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। बी कहता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज। सी कहता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरिया फॉर सर्विसेज। डी कहता है झारखंड ग्रोथ रिएस्टरिंग एक्शन स्कीम। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। 47 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 20 से 25%। अगला प्रश्न हमारा कहता है झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो ये सब कोई जानता है, झारखंड का राजकीय पशु हमारा क्या है, हाथी है। 49 नंबर नई व्यवस्था में नवोदय विद्यालय में सीटों की कुल संख्या कितनी कर दी गई है। तो देखिएगा इसका सही आंसर जो होगा, यानी कि 100 से 300 बढ़ा दिया गया। 100 पहले था, अब 300 कर दिया गया है। 50 नंबर सवाल देखिएगा तो कहता है कि 100 से अधिक जनसंख्या वाले टोलों में क्या खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच पालना घर। बी कहता है स्कूल और कॉलेज। सी कहता है बैंक और डाकघर। डी कहता है स्वास्थ्य केंद्र और दवा दुकानें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब हमने इसमें 50 क्वेश्चन सेट में किए हैं और हम जानते हैं कि अभी जितने भी एग्जाम होंगे लगभग 50% आपका क्या है कि झारखंड से रिलेटेड सवाल रहेंगे। यदि 100 सवाल है तो उसमें 50 क्वेश्चन आपका केवल झारखंड का रहेगा। तो झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को आप छोड़िए नहीं और इसी तरह का लगातार सेशन हम आपको लाते रहेंगे, देते रहेंगे। इसलिए क्या कीजिए, सबसे पहले इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।